वेलकम टू आवर चैनल द फार्मा नोट्स। आज हम पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर क्या क्या होते हैं, हमारे पास अप्रोचेस क्या क्या ट्रीटमेंट की, उसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग्स कौन कौन सी होती है, उनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बची हुई क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीट करके हम उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। कैंसर होता क्या है। कैंसर इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड एज कैंसर। मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे अगर किसी नॉर्मल सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं कैंसर। हमारे पास टाइप्स ऑफ कैंसर क्या क्या होते हैं, देखो अगर ये सारे टाइप्स अगर आप मेंशन करते हो ना तो वो आपके लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट रहेगा। और अगर कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पे भी ये टाइप्स ऑफ कैंसर पूछता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हमारा जो पहला जो टाइप्स ऑफ कैंसर है वो है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या होता है, ओरिजिनेटिंग इन एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। जो भी हमारा ऑर्गन के आसपास जो एपिथेलियल सेल की जो लाइनिंग रहती है, ठीक है, वहाँ पे अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है सेल की उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। नेक्स्ट सेकंड नंबर का हमारा सार्कोमा। सार्कोमा क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर होता है, मतलब ऐसे हमारी बोन्स और मसल्स और कार्टिलेज एक दूसरे से अटैच रहती है ना, तो उस वहाँ पे अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है ना उसको बोलते हैं सार्कोमा। नेक्स्ट होता है मेलेनोमा। मेलेनोमा जो होता है वो मेलेनोसाइट्स का कैंसर होता है, मतलब ऐसी सेल्स जो मेलिन का प्रोड्यूस कर रही थी, क्या कर रही थी, मेलिन का प्रोडक्शन करती थी, वहाँ पे अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मेलेनोमा। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का होता है कैंसर। ठीक है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। माइलोमा क्या होता है, प्लाज्मा मसल्स का जो कैंसर होता है उसको मतलब माइलोमा। ठीक है, नेक्स्ट होता है एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा क्या होता है, ये ब्रेन का जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइटोमा। नेक्स्ट होता है रेब्डोमायोसार्कोमा। ये मसल्स विच आर कनेक्ट टू द बोन्स, ऐसी मसल्स जो बोन से अटैच है उसके बीच में अगर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल की उसको बोलते हैं रेब्डोमायोसार्कोमा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है इविंग्स सार्कोमा। इविंग्स जो होता है वो बोन का कैंसर होता है। विलियम्स ट्यूमर जो होता है वो किडनी का कैंसर होता है। उसके अलावा जो होता है कापोसी। कापोसी जो होता है वो HIV का कैंसर होता है। नेक्स्ट कौन सा है, हमारे पास अप्रोचेस क्या क्या है ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले जो हमारे पास अप्रोचेस यहाँ पे आती है वो आती है कीमोथेरेपी। ठीक है, कि हम कीमोथेरेपी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम रेडियोथेरेपी करवा सकते हैं। सर्जरी के थ्रू भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, लास्ट जो होता है वो स्टेम सेल थेरेपी। तो इसमें से जो लास्ट के दो है इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, ये थोड़े से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होने के जो सक्सेस होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं। अभी इंडिया में इसका उतना स्कोप नहीं है। ठीक है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हमारे इंडिया में जो है वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी के थ्रू ही करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ कैंसर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। कौन कौन से टाइप के ट्यूमर होते हैं, देखो ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो जो बिनाइन ट्यूमर रहता है वो लोकलाइज होता है, मतलब एक ही जगह रहता है, फैलता नहीं है। ठीक है, स्प्रेड नहीं होता है, स्लोली ग्रो करता है धीरे धीरे और लेस हार्मफुल होता है। भाई सीधी बात है, अगर कोई भी ट्यूमर है वो अगर एक ही जगह है, ठीक है, स्लोली ग्रो कर रहा है तो लेस हार्मफुल रहेगा। और मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है भाई, डिवाइड रहता है, मतलब रेपिडली डिवाइड होता है, मतलब भाई एक जगह नहीं रहता है, इधर उधर दौड़ता है। ठीक है, स्प्रेड होता है मतलब। तो भाई सीधी बात है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहाँ पे नॉर्मल एक जगह था वहाँ पे ग्रोथ करा, फिर दूसरी जगह गया वहाँ पे ग्रोथ करा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी लोकलाइज नहीं होता ये, तो इसलिए ये हार्मफुल होता है। कौन, मेलिग्नेंट। और बिनाइन ट्यूमर होता है लोकलाइज होता है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हम अगर एंटी कैंसर ड्रग्स देते हैं तो उनके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, बोन मेरो को डिप्रेस करेंगे, तो ठीक है, जिससे क्या होगा भाई, ग्रेनोसाइटोपेनिया, एग्रेनोसाइटोपेनिया, मतलब जो भी फंक्शंस है बोन मेरो के वो सप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट लिम्फोरेटिकुलर टिश्यू में सप्रेस करने से क्या, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक टिश्यू में सप्रेस करेगा। ओरल केविटी में, हमारी जो ओरल केविटी है वहाँ पे क्या आता है, हाई सेल टर्नर रहता है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का, तो वहाँ पे भी ओरल म्यूकोसा गेट अफेक्टेड, तो उससे क्या होगा भाई, टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब चांसेस होंगे ओरल केविटी के, ब्लीडिंग होगी गम्स में वगैरह। ठीक है, जेआईटी में क्या करेगा, जो सेडी ऑफ म्यूकोसा, जो हमारी म्यूकोसा की लेयर रहती है वो झड़ना चालू कर देगी और डायरिया होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट होता है वो स्किन। स्किन में क्या करेगा, एलोपेशिया डर्मेटाइटिस। अगर हम किसी एंटी कैंसर ड्रग देते हैं किसी कैंसर के पेशेंट को, तो उसमें अपन देखते हैं कि भाई उसके जो स्किन है वो भी ब्लैक ब्लैक हो जाती है और जो बाल भी झड़ना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है कार्सिनोजेनिसिटी। भाई एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती है ना वो कैंसर भी कोज कर सकती है। हाइपर यूरिसेमिया, जो एंटी कैंसर ड्रग है वो यूरिक एसिड के लेवल को भी इंक्रीज कर सकती है, इससे हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा फिफ्थ सेमेस्टर में कि एक गाउट होता है। ठीक है, वहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट टाइप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेजर जो आप मेंशन करते हो वो तीन होती है। ठीक है, टारगेट थेरेपी, साइटोटॉक्सिक, हार्मोनल ड्रग्स। ठीक है, तो इस क्लास में आज, सॉरी इस वीडियो में आज हम टारगेटेड थेरेपी को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोटॉक्सिक और हार्मोनल ड्रग्स को देखेंगे। चलो पहले हम टारगेट थेरेपी देख लेते हैं।
ठीक है। बाकी के ये तीनों क्लासेस तीनों क्लास का क्लासिफिकेशन मैं आपको डिटेल में ट्रिक से समझा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप मतलब ये मान के चलो कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसकी ट्रिक बहुत ही अच्छे से बनाई है, तो आपको वो याद रहेगी। आप चाहे कॉम्पिटिटिव की एग्जाम दे रहे हो, वहाँ भी आप फट से निकाल सकते हो, और उसके अलावा आप कर सकते हो। केडी त्रिपाठी का ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, आप चाहे केडी त्रिपाठी बुक में भी देखोगे तो सेम टू एज इट इज़ दिया है। ठीक है, चलो फिर हम टारगेट थेरेपी को आज कंप्लीट करके करते हैं। CD20 इनिबिटर रिटोक्सीमेब है, प्रोटीजोम इनिबिटर बोटीजोमिब है, एंजियोजेनेसिस इनिबिटर इसमें बेवासीजुमाब है, सोराफेनिब नीलोटिनिब है। ठीक है, सॉरी बेवासीजुमाब सुनिटिनिब और सोराफेनिब है। EGF हर रिसेप्टर इनिबिटर, इसमें हर से याद रखना है कि हर लड़की जो है वो अर्ली फिट होने की सिटू के पास आती है, सिटू उसको रास्ते में क्या करता है, लापता कर देता है। अर्ली से ध्यान रखना, इर्लोटिनिब, गेफिटिनिब, सिटोक्सीमेब, ट्रांसटूसिमाब और लोपाटिनिब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है BCL ABL टायरोसिन काइनेस इनिबिटर। अब यहाँ पे क्या है, BCR, इसमें हम अगर वो लगा देते हो क्या मतलब BCR में, तो ये इसको C को उधर करेंगे, B को इधर करेंगे, वो लगाएंगे तो कोबरा बन जाएगा। अब इसे याद रखोगे, एक दो बार आप उसको याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो BCR ABCL टायरोसिन काइनेस इनिबिटर। कोबरा कहाँ रहता है, माटी में रहता है। अगर आदमी को वो डस्ट लेता है ना, तो आदमी के साथ नीलो पड़ जाए, तो इमाटिनिब, डोसाटिनिब, नीलोटिनिब हो जाएगा।